हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंध का पार्ट 4 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का वीडियो मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है इस चैप्टर का, तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देख रहे ताकि आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वित्तीय कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध के कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वित्तीय प्रबंध का कार्य क्या होता है और वो किस प्रकार अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो आप लोग वित्तीय प्रबंध का कार्य और वित्तीय कार्य को समझने के लिए आज के इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम के दौरान अच्छे से लिख कर आ सके और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य के बारे में डिस्कस कर रखी हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग वित्तीय कार्य और वित्तीय प्रबंध के कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि वित्तीय प्रबंध का कार्य क्या होता है। तो वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त कहलाता है। वित्त जो है वो व्यवसाय का जीवन रक्त कहलाता है, यानी कि वित्त का इतना इंपॉर्टेंस है मतलब व्यवसाय के जीवन में कि इसके बिना हम लोग व्यवसाय का इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। हम लोग व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त का बहुत मतलब वित्त की कंपलसरी से कंपलसरी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके बिना हम लोग व्यवसाय का ना ही स्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ना ही उसको रन कर सकते हैं, ना ही उसका मतलब चला सकते हैं। ठीक है, मतलब व्यवसाय को निर्माण होने से लेकर उसको अंत तक उसको बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती पैसे की आवश्यकता पड़ती। पैसे के बिना व्यवसाय को रन नहीं किया जा सकता सक्सेसफुली। अतएव व्यवसाय के स्वस्थ संचालन के लिए पर्याप्त वित्त के होना परम आवश्यक है। इसलिए मतलब व्यवसाय को एक स्वस्थ संचालन के लिए, इनके व्यवसाय का अच्छा रनिंग के लिए मतलब परफेक्ट वे में वे चले, परफेक्ट डेवलप करे, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उसको वित्त की यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और पैसे की नेसेसरी होगी। इस दृष्टि से वित्तीय प्रबंध का प्राथमिक कार्य व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए यथा समय पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना है। यानी कि इस दृष्टिकोण यानी कि इस दृष्टिकोण से अर्थात इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय प्रबंध का जो प्राइमरी फंक्शन है वह है यह है कि व्यवसाय का कुशल संचालन के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था करना ही वित्तीय कार्य कहलाता है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध कार्य कहलाता है। आधुनिक वित्तीय प्रबंधकों ने वित्त कार्य को दो भागों में विभाजित किया है। यानी कि जो आधुनिक वित्तीय प्रबंधक है, जो मॉडर्न ये फाइनेंशियल मैनेजर है, उन्होंने फाइनेंशियल फंक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया है जो कि निम्नलिखित है। फर्स्ट है वित्तीय कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध कार्य फाइनेंस फंक्शन ऑफ और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है प्रशासनिक कार्य, सेकंड है नैतिक दैनिक कार्य। ठीक है, दो भाग हैं, प्रशासनिक कार्य फर्स्ट और सेकंड है नैतिक दैनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य में कौन कौन से आते हैं देखिए, मैंने किस प्रकार आप लोग फ्लो चार्ट से मेंशन की हूँ। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी फ्लो चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के दौरान आप लोग को बताया कि यहाँ फ्लो चार्ट आप लोग जरूर बना के जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके और एग्जाम में अच्छा इफेक्ट पड़ सके। क्योंकि अगर आप लोग पैराग्राफ वे में और ऐसे लिख दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट तो उतना अच्छा नहीं लगता देखने में जितना अच्छा कि ये लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी इसे बना के लाइएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो पहला है प्रशासनिक कार्य, फर्स्ट है तो इसका अंतर्गत आता है वित्तीय पूर्वानुमान, सेकंड है वित्तीय नियोजन, थर्ड है कोषों का अधिप्राप्ति, फोर है वित्तीय निर्णय, फाइव है विनियोग निर्णय, सिक्स है आय का प्रबंध, सातवां है वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, आठवां है वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, ये सब आपका प्रशासनिक कार्य है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। और जो ये हम लोग का रेगुलर बेसिस पर जो कार्य परफॉर्म किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, किसी बिजनेस के अंतर्गत, वो ये है। ठीक है, ये फोर। ठीक है, तो फर्स्ट है वित्तीय अभिलेख रखना, सेकंड है वित्तीय विवरणों का तैयार करना, फिर थर्ड है रोकड़ बनाए रखना, फोर है महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेखों को सुरक्षित रखना। तो ये सभी मतलब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। वित्तीय प्रबंध के आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य में निम्न तीन प्रकार के निर्णय हैं। वित्त प्रबंध, विनियोग और लाभांश सम्मिलित किया जाता है। यानी कि वित्त प्रबंध, वित्त को कैसे हम लोग मैनेज करें, वित्त को कैसे व्यवस्थित करें ताकि बिजनेस को अच्छी तरह से रन कराया जा सके, और विनियोग का हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे रिटर्न ज़्यादा आ सके, और लाभांश कितना डिविडेंड हम लोग को व्यवसाय के थ्रू प्राप्त हो रहा है उसको बारे में जानना। ठीक है, वित्तीय आवश्यकताओं का यथा समय सही पूर्वानुमान लगाकर उनकी पूर्ति स्रोतों को व्यवस्था करना, यानी कि वित्तीय कहाँ हमको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमको फाइनेंस की नीड है, किस रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, उसमें कितना मशीनरी को प्लांट मशीनरी को कितना खरीदना है, हम लोग को वित्तीय की आवश्यकता होगी, पैसा की आवश्यकता होगी, उसका पूर्वानुमान लगाना, उसका पहले से प्लानिंग बनाकर उनका स्रोत निर्धारित करना है कि कौन स्रोत से हम उनको अचीव करेंगे ताकि वो हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकेगा। तो विनियोक्ताओं द्वारा प्रदत्त निधि का अधिकतम प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना, और जो विनियोक्ता है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है, जो कर रहे हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट, वो बहुत प्रभावशाली ढंग से इसका उपयोग करते हैं और व्यवसाय के स्वामी को अंशों के मूल्य में वृद्धि करना।
आदि वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को जिनकी पूर्ति के लिए वित्त प्रबंध आर्थिक प्रशासनिक कार्य संपन्न करता है। फर्स्ट वित्तीय पूर्वानुमान, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। वित्तीय प्रबंध की आधारशिला वित्तीय पूर्वानुमान है। इनकी वित्तीय प्रबंध की जो मेन बेसिक है ना, जो इसका मेन बेस है वो है वित्तीय पूर्वानुमान। किस प्रकार पहले से ही फाइनेंस का जो ये है फोरकास्टिंग पहले से ही रिक्वायरमेंट होती है, उसको पहले से ही प्लान बना कर रखना। और इस प्रकार वित्तीय पूर्वानुमान लगाना वित्तीय प्रबंध का प्रथम कार्य है। इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, ठीक है, वित्तीय पूर्वानुमान लगाना। वित्तीय पूर्वानुमान से आशय वित्त की भावी आवश्यकताओं के संबंध में पहले से अनुमान लगाना। एक नवीन व्यावसायिक संस्था के संबंध में शुरू से इस प्रकार पूर्वानुमान प्रवर्तकों द्वारा लगाया जाता है, परंतु चालू व्यावसायिक संस्था में प्रत्येक परियोजना के संबंध में वित्तीय आवश्यकताओं के वित्तीय पूर्वानुमान लगाने के संबंध में विभिन्न सांख्यिकी, गणितीय और लेखांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनकी बहुत सारी तकनीक का उपयोग किया जाता है, सांख्यिकी हो गया, गणितीय हो गया, लेखांकन हो गया, ठीक है। स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, ये तीनों टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है उनका वित्तीय पूर्वानुमान लगाने के लिए। जो विनियोक्ता है या फिर जो प्रवर्तक है वो ऐसा इन विधियों का प्रयोग करते हैं वित्तीय पूर्वानुमान लगाने के लिए। सेकेंड है वित्तीय नियोजन। किस प्रकार हम लोग फाइनेंशियल का ये करते हैं, प्लानिंग करते हैं। वित्तीय पूर्वानुमान लगाने के पश्चात वित्तीय प्रबंधन का दूसरा कार्य जो है वो वित्तीय नियोजन है। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार की उपक्रिया है संपन्न किया था। फर्स्ट है वित्तीय उद्देश्यों को निर्धारण करना, ठीक है। सेकेंड वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना। थर्ड है वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना। इन सभी के संबंध में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की वित्तीय योजना तैयार की जाती है। मतलब जो अल्पकालीन शॉर्ट टर्म पीरियड तक जो है और फिर से लॉन्ग टर्म पीरियड, दोनों प्रकार की योजना तैयार की जाती है इस वित्तीय प्रबंध योजना के तहत। थर्ड है कोषों का अधिप्राप्ति। यह वित्तीय प्रबंध की तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके जो थर्ड फंक्शन है, ठीक है, वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये थर्ड फंक्शन है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित पूंजी ढांचे के अनुसार विभिन्न स्रोतों से व्यवसाय के संचालन के लिए अपेक्षित कोष अर्थात पूंजी को अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों का संपन्न किया जाता है। किस प्रकार जो फंड है उसको मतलब एक्वायर कर सकते हैं, किस प्रकार पूंजी को अधिप्राप्ति कर सकते हैं, उसका कार्य किया जाता है। 4 है वित्तीय निर्णय। यह निर्णय प्रबंध का चतुर्थ कार्य है। ये 4 फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके अंतर्गत वित्तीय स्रोतों का निश्चय करना है कि उनकी तुलनात्मक लागतों का अध्ययन करना है कि मतलब कहाँ से हम लोग वित्त का कौन कौन से स्रोत है, जो कौन से फाइनेंस के सोर्स है और किससे हम लोग ज़्यादा जो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा हम लोग उसी में इन्वेस्ट करेंगे। और उन सभी स्रोतों को मैं कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन बेनिफिट ज़्यादा देगा संस्था को, उसके अकॉर्डिंग ही उनको वित्तीय स्रोत को प्राप्त करना। संस्था का स्थायी अंशों को पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना और आदि सम्मिलित करना इसके अंतर्गत किया जाता है। 5 विनियोग निर्णय, किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। यह वित्तीय प्रबंधन का 5वां कार्य यानी कि 5 फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत प्राप्त निधि का विभिन्न संपत्तियों को विनियोग करने संबंधित निर्णय सम्मिलित करते हैं। अस्थायी संपत्तियों को विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग और चल संपत्तियों को विनियोग अल्पकालीन होगा। इनकी जो अस्थायी संपत्ति, इनकी जो फिक्स्ड एसेट है जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, लैंड्स हो गया, एटसेट्रा, ये सब आपका दीर्घकालीन विनियोग इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और चल संपत्ति होगा जैसे कि स्टॉक हो गया, फर्नीचर और फिर से रॉ मटेरियल एटसेट्रा, ये सब आपका अल्पकालीन विनियोग, ठीक है, शॉर्ट टाइम ये इन्वेस्टमेंट हो गया। कि मात्रा निर्धारित करने के संबंधी निर्णय वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिया जाता है। इन सभी का निर्णय वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिया जाती है। फिर से छठा है आय का प्रबंध, किस प्रकार इनकम का प्रबंध करना है। यह वित्तीय प्रबंधन का छठा महत्वपूर्ण कार्य है यानी कि 6 फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत आय का सही ढंग से मापना, आय का सही अनुपात में वितरण करना और यथोचित लाभांश नीति का पालन करना। संवितरण करने का मतलब है आय को किस प्रकार मापना है और आय को किस प्रकार सही अनुपात में वितरण करना, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना सभी वर्कर्स के बीच, और एक अच्छा खासा भाग डिविडेंड के रूप में फ्यूचर के लिए रखना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो किसी भी आने वाले रिस्क या किसी भी आने वाले फ्यूचर में जो जोखिम उनका सामना करने के लिए तैयार रहे। 7वां है वित्तीय निष्पादन का सूचकांक। वित्तीय प्रबंधन का यह 7वां महत्वपूर्ण कार्य यानी कि 7 फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यावसायिक संस्था का वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जितने भी वित्तीय निर्णय लिए गए उनके अवधि है उनका एनालिसिस किया था, उन पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था ताकि वो सही है कि नहीं। फिर 8वां है वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। यह वित्तीय प्रबंधन का अंतिम किंतु एक प्रमुख कार्य है, यानी कि ये लास्ट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वस्तुतः इसके बिना व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना संभव ही नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा फंक्शन है वित्तीय नियंत्रण जिसके बिना हम लोग व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही मतलब इम्पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। वित्तीय नियंत्रण के आधुनिक विधियों के द्वारा ही वित्त विभाग व्यवसाय के सब विभागों को वित्तीय परिसीमाओं के अतिक्रमण को रोकने का सफल होता है और पूंजी बजट
रोकड़ बजट और लोचपूर्ण बजटिंग प्रणाली को वित्त विभाग इस कार्य को पूरा करता है। बी है नैतिक अथवा अदैनिक कार्य। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कि नैतिक अथवा दैनिक प्रकृति के होते हैं अथवा प्राय प्रतिदिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इनके जो जो रेगुलर बेसिस पर जो कार्य किए जाते हैं उनको ही बोलते हैं नैतिक कार्य, ठीक है। और जो कर्मचारियों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इन कार्यों की अपनी महत्ता होती है। इन सभी कार्यों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इन कार्यों की सहायता से उच्च वित्तीय अधिकारी निर्णय लेते हैं और इन कार्यों की सहायता से जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसमें निम्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है वित्तीय अभिलेख करना, वित्तीय अभिलेख रखना। सेकंड है वित्तीय विवरणों को तैयार करना। फिर थर्ड है रोकड़ बनाए रखना। फोर्थ है महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेख को सुरक्षित रखना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।